डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के हमने गैस लॉ शुरू किए थे और हमारा आज का गैस लॉ है गे-ल्यूसेक लॉ। इसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, गे-ल्यूसेक लॉ सबसे पहले किसने दिया? जोसेफ गे-ल्यूसेक, जो फ्रांस के केमिस्ट थे, इन्होंने दिया था और 1809 में ये लॉ दिया गया था। गे-ल्यूसेक लॉ में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? हमने टेम्परेचर को लेफ्ट साइड ले आया, इसलिए P/T इज इक्वल टू K3 विच इज ए कांस्टेंट। ठीक है, छोटा सा रिलेशन है। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे प्रेशर, तो ग्राफिकली एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। ऐसा ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोकोर। ठीक है, आइसोकोर, द ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोर। हमारा अगला जो गैस लॉ है वो है एवोगैड्रोज लॉ। इसको हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप बोलते हैं। एवोगैड्रो लॉ ये कोई नया लॉ नहीं है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इस लॉ को इटली के केमिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था और एमिडियो एवोगैड्रो ने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम V इज इक्वल टू K4N, K4 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत ही छोटा सा लॉ है ये भी। कुछ कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले है STP। STP को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम केल्विन में लेंगे तो 273.15 केल्विन होगा टेम्परेचर, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। STP कंडीशन में 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर पर मोल। ये हमेशा याद रखना है। दूसरी कंडीशन है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हम बोलेंगे 298.15 केल्विन, और प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम रहता है 22.789 लीटर पर मोल। थर्ड कंडीशन है NTP। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर है वो रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हम बोलेंगे 293.15 केल्विन, और प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो NTP और STP में सेम रहता है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंबाइंड गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस लॉ में हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ को कंबाइन कर देते हैं, और जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखते हैं कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है V वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V प्रोपोर्शनलिटी 1/P। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ अभी किया हमने यहाँ पे, V इज प्रोपोर्शनल टू N। अब ये तीनों इक्वेशन जो है ये वॉल्यूम के लिए है, तो हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो और एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। V on combining these three equations,
V प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N और T के, इसलिए NT और अपॉन P, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। और प्रेशर को अगर हम लेफ्ट साइड ले लें तो क्या बनेगा, PV प्रोपोर्शनल टू NT। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो हमारे पास रिलेशन आएगा PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। कैपिटल R यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये जो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। आइडियल गैसेस इसको फॉलो करती है, लेकिन एक्चुअली कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, तो इस इक्वेशन को कोई भी गैस फॉलो नहीं कर पाती। जो इक्वेशन जो गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कोई भी गैस फॉलो नहीं करती। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल इक्वेशन इसको फॉलो करेगी और कोई भी आइडियल गैस इसको फॉलो करेगी, और कोई भी गैस आइडियल नहीं है हमारे पास। इसके बाद है नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट, जो आर यहाँ पे हमने देखा, इसका नेचर हमने इसी रिलेशन को लिखा PV इज इक्वल टू NRT। अब हम यहाँ से R के लिए रिलेशन निकाल देंगे, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। अब जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे PV NT, इसको हमने लिखा R इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की जगह हम लिख देंगे R इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम और बटे के नीचे मोल इंटू टेम्परेचर। अब एरिया की यूनिट है लेंथ स्क्वायर, हम लेंथ स्क्वायर लिख दिया, और वॉल्यूम की यूनिट है लेंथ क्यूब, तो फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाई मोल इंटू टेम्परेचर। अब लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब कैंसिल हो गया, एक लेंथ बचेगी, इसलिए R आ जाएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। और हमें पता है फोर्स इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर, तो हम इसकी जगह वर्क लिख सकते हैं। तो R आ जाएगा R इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। तो हम R को डिफाइन कर सकते हैं। R इंडिकेट्स, क्या हमें बताता है, वर्क पर डिग्री टेम्परेचर पर मोल। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी पर डिग्री पर मोल। तो ये हमें इंडिकेशन मिलती है R से। हमारे पास लास्ट गैस लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को जॉन डाल्टन, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1801 में इस लॉ को दिया था। और ये लॉ क्या है, ठीक है, व्हेन वी मिक्स नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हमने मिक्स किया, तो जो मिक्सचर आएगा उसके प्रेशर के बारे में ये लॉ बताता है। द टोटल प्रेशर ऑफ a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of individual pressure of the gas when that gas occupies same volume at same temperature। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक गैस है A, इस वॉल्यूम में हमने इसको रखा हुआ है और इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, मान लो इसका प्रेशर क्या है, P1 है। अब ये तीनों वॉल्यूम सेम है, इस वॉल्यूम में, इस एरिया में हमने B गैस को रखा, इसका प्रेशर P2 है। तो अब इस सेम एरिया में हमने क्या किया, गैस A और गैस B दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये जो मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, इस मिक्सचर का जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, गैस A का प्रेशर और गैस B के प्रेशर को अगर हम सम कर देंगे तो इस मिक्सचर का प्रेशर निकल के आ जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं, उसके सम के बराबर होगा। कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल गैसेस है उनको सेम वॉल्यूम के अंदर और सेम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 3 गैसेज या बहुत सी गैसेज हैं, उनका पार्शियल प्रेशर है P1 P2 P3 सो ऑन, ये इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर हो गया। तो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या निकल के आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का। ये जो टॉपिक डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
तो अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।